हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बर्लिन वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 5 से लेकर 8 तक। एपिसोड 1 से लेकर 4 तक का एक्सप्लेनेशन हम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप उसे पहले ज़रूर देख लीजिए। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 4 खत्म हुआ था। हम देखते हैं ब्रूस को जो कीला के डेस्क के नीचे छुपा हुआ था और जब वो सिक्योरिटी गार्ड आ रहा था सिस्टम को अनप्लग करने के लिए तब उसने उसे देख लिया था और उसे देखते ही वो अपनी गन निकालकर उनकी ओर पॉइंट करके ब्रूस को जल्दी वहाँ से निकल आने के लिए बोला। ब्रूस ने पास ही में एक वेट देखा, वो उसको अपने पीछे छुपा के धीरे धीरे निकल आया और तभी केला कहती है कि वो दोनों बस वह घूमने ही आए थे। ये सुनकर उस सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों से उनकी आईडी मांगी और ब्रूस ने आईडी दिखाने के बहाने में उस सिक्योरिटी गार्ड पर वो वेट मार दिया और वो ठीक जाके उसके सर पे लगा और उसकी गन आके कीला के हाथ में गिर गई। कीला मौका देख के गन उठाती है और उनकी ओर पॉइंट करके उन्हें हाथ ऊपर करने के लिए कहती है और कहती है उनके पास जितने पैसे हैं वो सब उन्हें दे दे और वो पैसे लेके ब्रूस और कीला उधर से निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कैमरॉन और रॉय होटल से निकल कर एक कार चोरी करने के बारे में सोच रहे थे और वो खोजते खोजते जा रहे थे कि कहाँ जाके कौन सी गाड़ी चोरी करनी है। तभी उनकी नज़र एक क्लब पर पड़ती है जहाँ बहुत से अमीर लोग महंगी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे और उन्हें साइड में पार्क कर रहे थे, तो वो वहीं पर वेट करने लग गए। उन्होंने देखा कि एक कपल बाहर आया और जब भी उनकी गाड़ी को अनलॉक किया तो वो दोनों मिलकर कपल को धक्का देके वो गाड़ी लेकर भाग गए। फिर हम देखते हैं उन दोनों को रास्ते से ज़ोर से गाड़ी चलाते हुए मस्ती करते हुए जाते और फिर वो लोग एक पुरानी रनवे की ओर चल पड़े जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इलीगल रेसिंग्स होते हैं जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ रेस करते हैं पैसों के लिए। और वहाँ पर रॉय जाके अपने गाड़ी की बाजी लगाकर वहाँ के इंचार्ज को बोलता है कि वो रेस करना चाहता है और फिर वो आदमी राज़ी हो जाता है। कुछ ही देर में हम सबको समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली रेस नहीं है। इसमें जो ड्राइवर होता है वो ड्राइव करता है लेकिन किसी और को गाड़ी की छत पर मेटल शूज़ पहनकर खड़ा रहना होता है और उसके बाद ही ये लोग गाड़ियाँ रेस करते हैं। और हम कैमरॉन को देखते हैं जो गाड़ी के ऊपर खड़ी रहेगी और दूसरे ओपोनेंट भी वैसे ही करेंगे और ये लोग रेस शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि रॉय की चुराई हुई गाड़ी तेज़ थी इसीलिए वो जीत रहे थे, लेकिन तभी कैमरॉन को उसकी एक्स जिमी का कॉल आता है और वो देखकर उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। तभी वो पूरी इमोशनल हो जाती है और रॉय को जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। ये सुनकर रॉय जल्दी गाड़ी रोक देता है, इसीलिए उनके ओपोनेंट्स आगे निकल जाते हैं और वो आखिर में जाकर रेस जीत जाते हैं और इसीलिए रॉय उन्हें अपनी गाड़ी हैंडओवर कर देता है और जल्दी से कैमरॉन को संभालता है और वो दोनों जाके एक प्लेन के हैंगर में रात के लिए शेल्टर लेते हैं। और तब कैमरॉन उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो जिमी नाम के बंदे से बेझिझक प्यार करती थी लेकिन बाद में वो अलग हो गए और इस चीज़ का दुख उसको अभी भी है। तभी हम देखते हैं कि कैमरॉन को अचानक कुछ याद आता है और वो अपनी जेब चेक कर रही थी और वो रॉय को बताती है कि उसने एलेनोर का हार जो उन्होंने चुराया हुआ था वो अपने साथ ले आई थी ताकि एक रात के लिए वो उसे पहन सके, लेकिन अब उसे वो नहीं मिल रहा और वो शायद उसे उस गाड़ी में ही भूल आई है। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि गाड़ी तो उस बंदे के पास है और अभी किसी को पता नहीं कि वो किधर है। इस बात से दोनों बहुत ही घबराए हुए थे कि पुलिस उसे ट्रैक करके उन दोनों तक ना पहुंच जाए। दूसरी ओर हम बर्लिन को देखते हैं जो रात को सारे काम करके अपने रूम में चला आता है और सोने के कपड़े पहन लेता है। कुछ ही देर बाद उससे मिलने कमील वहाँ पर आती है। बर्लिन को देखते ही कमील उससे पूछती है कि क्या उसे सारी रात नींद नहीं आई क्योंकि वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके जवाब में बर्लिन ने कहा कि वो सारी रात उनके ही बारे में सोच रहा था और फिर वो कमील से कहता है कि उसे उसके हस्बैंड और बर्लिन के बीच किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा और कहता है कि वो कुछ और दिनों के लिए फ्रांस रहेगा। तो कमील के पास बहुत कम टाइम है उसे जवाब देने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तिजोरी के आसपास छानबीन हो रही है और वहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स और इंस्पेक्टर्स भी थे और जब वो वॉल्ट का दरवाज़ा खोलते हैं तब देखते हैं कि उसमें एक भी गहना मौजूद नहीं था और कोई सुराग भी नहीं था।
और ना मिला कोई तोड़फोड़ के निशान। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा था कि चोरी ऐसी किसी ने की है जो जब खुशी तिजोरी के अंदर आ भी सकता था, जा भी सकता था। इसीलिए उनका शक डायरेक्ट पोलिनियाक पर पड़ता है और पुलिस उसके घर चली आती है उसे उठाने के लिए। और दमियान ये अपने रूम से देख रहा होता है और वो बर्लिन को इन्फॉर्म कर देता है कि ये लोग पोलिनियाक को अरेस्ट कर रहे हैं। और बर्लिन कहता है कि जब रास्ता साफ हो जाए तब ये लोग सब एक एक करके निकल जाएंगे। हम देखते हैं ब्रूस और केला सबसे पहले निकलते हैं। वो दोनों वहाँ से बैकपैकर्स के भेस में निकलते हैं और उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वो बस से ट्रैवल करे, क्योंकि पुलिस ज़्यादातर समय बस में बैकपैकर्स का सामान कभी नहीं चेक करते। इसके बाद बारी आती है कैमरॉन और रॉय की, और उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वो दोनों जाके वो पुरानी वैन ले आएंगे जो उन्होंने कहीं पर छुपा दिया था, और वो दमियान को पिक करेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि वो सब एक फैमिली का हिस्सा है, गोंजालेस फैमिली, और फिर धीरे धीरे स्पेन की ओर चले जाएंगे। और प्लान ये था कि बर्लिन आखिर में निकलेगा। उस प्लान में यूज़ हुए जितने भी सामान थे उन सबको ठिकाने लगाकर, यानी कि उन सबको ये दान कर देंगे किसी ऑस्ट्रेलिया के संस्था को, ताकि कोई भी सुराग पीछे ना छूट जाए। दूसरी ओर हम पोलिनियाक की बीवी को देखते हैं जो अपने घर पे पहुंचती है और पहुंचते ही देखती है कि उसके घर के सामने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स थे जो उसके घर में छानबीन करने आए थे। उसको ये सब देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन लोगों ने उसे परमिशन दी अंदर जाने के लिए। अंदर जाते ही कमील इंस्पेक्टर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और उसके घर में इतने सारे पुलिस क्यों आए हुए हैं। तो वो बताती है कि उसके पास सर्च वारंट है और उसके हस्बैंड पोलिनियाक को गिरफ्तार कर लिया है, और उससे एक सेफ का दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं जिसका कोड कमील के पास नहीं था। तो फिर उन्होंने उसे तोड़ने का फैसला लिया। दूसरी ओर हम पोलिनियाक को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में था और कहे जा रहा था कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आती है और आते ही पोलिनियाक से पूछती है कि वो कल रात को किधर था। जवाब में वो बोलता है कि वो कल रात को 2 नीम की गोली खा के सो गया था। लेकिन तभी उन्होंने उसे कल रात की सीसीटीवी की फुटेज दिखाई, जहाँ पर हम देख पाते हैं एक आदमी पोलिनियाक का कोट पहन के उसकी गाड़ी ले जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो पोलिनियाक खुद ही था। वो दरअसल बर्लिन था, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि वो पोलिनियाक ही है। लेकिन पोलिनियाक इस बात को डिनाई कर रहा था। फिर उन्होंने फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट्स भी दिखाए जिसमें पता चला पोलिनियाक की दूसरे एक बंगलों में चुराए हुए गहनों के कुछ निशान मिले हैं जो कि बर्लिन ही उस रात जला रहा था ताकि शक पोलिनियाक पर ही पड़े। इसी कारण पूरा इल्जाम पोलिनियाक पर आके गिर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं बर्लिन उनके इक्विपमेंट को ठिकाने लगाने के लिए व्यस्त था। तभी वो टेलीस्कोप से कमील को देखता है और तभी कमील भी उसे कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताती है। और तब बर्लिन उनके घर जाता है, जाके उसे ऐसी बातें बताने लगता है ताकि उसको भी उसके हस्बैंड पर शक होने लगे। और ये टैक्टिक्स काम कर जाता है और कमील को धीरे धीरे लगता है कि शायद उसके हस्बैंड ने सच में चोरी की है। और हम देखते हैं बर्लिन मन ही मन हंस रहा होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। वो चाहता था कि कमील अपने हस्बैंड से नफरत करने लगे ताकि धीरे धीरे बर्लिन कमील को अपना बना ले। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं सीन वही से वापस कंटिन्यू होता है जहां लास्ट एपिसोड में ख़त्म हुआ था। और अचानक कमील को ऐसा लग रहा था कि उसके हस्बैंड को शायद फंसाया गया है क्योंकि उसका फ़ोन कभी रात को ऑन नहीं रहता, लेकिन चोरी के दिन वो ऑन था। तो उसको ऐसा लगने लगा कि शायद कोई उनके घर घुस के उनके हस्बैंड के फ़ोन को चुरा के और उसका कार लेके रफू चक्कर हो गया होगा और फिर जाके वो गहने उसके दूसरे घर में छोड़ कर आया होगा ताकि शक उसी पर पड़े। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे कमील को लगने लगता है कि उसके हस्बैंड को फंसाया गया है क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। और बर्लिन का ये प्लान धीरे धीरे फेल हो रहा था और हमको उसके चेहरे पे निराशा दिखाई दे रहा था। अब बर्लिन को कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा जिससे कि वो कमील के और पास जा सके। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उधर पोलिनियाक को पुलिस कहते हैं कि उसका जुर्म कबूल करने के लिए, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत ठोस सबूत मिले हैं जिसके कारण उसको 15 साल के ऊपर जेल हो सकता है। और अगर वो गुनाह कबूल कर लेता है तो शायद उससे सज़ा थोड़ी कम मिले। और उसको ये भी पूछा जा रहा था कि उसके बाकी साथी किधर है, लेकिन इसके जवाब में पोलिनियाक ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सब सुन के इंस्पेक्टर कहती है कि वो जल्दी ही उसके साथियों को ढूंढ लेंगे क्योंकि वो
पेरिस के सारे रास्तों पर पुलिस लगा देगी ताकि वो लोग भाग के बच ना पाए और जल्दी पकड़े जाए। अगले सीन में हम देखते हैं दमियन, कैमेरॉन और रॉय एक वैन से जा रहे थे और जिस रोड से जा रहे थे उसके ठीक सामने पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे ताकि हर गाड़ी को रोक के उसकी छानबीन कर सके। और ये देख के वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसीलिए रॉय जल्दी से उन गहनों को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है वो पीछे के दरवाजे से भाग जाएगा। लेकिन दमियन कहता है कि वो लोग सब शांत रहे क्योंकि वो लोग उन्हें इजीली पकड़ सकते हैं अगर वो भागने की कोशिश करे तो। पुलिस दूर से सिग्नल देती है वैन को रोकने के लिए। जब दमियन वैन को रोकता है तो पुलिस वैन के अंदर आती है और उनके बारे में पूछती है। तो वो लोग कहते हैं कि वो एक फैमिली है जिनकी माँ कुछ ही दिन पहले चल बसी, इसलिए वो उनके अस्थियों को लेकर जा रहे थे। हम देखते हैं कि जिस कंटेनर में अस्थियाँ थी ठीक उसके पास कुछ फूड कंटेनर्स भी थे जिसमें एक्चुअल गहने थे। जब पुलिस ने बोला कि वो लोग अस्थियाँ देखना चाहते हैं और वो फूड कंटेनर्स भी देखना चाहते हैं तो कैमेरॉन अस्थियाँ लेकर भाग जाती है और सारे पुलिस उसके पीछे पीछे भागते हैं। और उसे पकड़ लेने के बाद जब वो लोग अस्थियाँ चेक करते हैं और उनको पता चलता है कि ये असल में ही अस्थियाँ है तो वो उसे छोड़ देते हैं। और जब दमियन पीछे से आके रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ उसकी वाइफ की अस्थियों को ले जाना चाहता है तब वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। फिर वो लोग रास्ते में जाते जाते बात करते हैं कि कैसे उन लोगों ने पुलिस को चकमा दे दिया। थोड़ी देर बाद दमियन कीला और ब्रूस को फ़ोन लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अगले ही बस स्टॉप पे उतर जाए क्योंकि 3 तरफा नाकाबंदी लगा दी है। फ्रांस के हर सड़क में पुलिस है जो कि सबकी तलाशी ले रहे हैं, इसीलिए उन लोगों का कुछ दिन छुप जाना ही बेटर होगा। और उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि अगले स्टॉप पर उतरते ही वो लोग जंगल में चले जाए और वहाँ जाके कहीं सुनसान जगह पर टेंट लगा के रात को वही रहे और अगले दिन जंगल के थ्रू धीरे धीरे चलते चलते जाए और मेन रोड से दूर रहे। दूसरी ओर दमियन, कैमेरॉन और रॉय वैन को लेकर एक कैंप ग्राउंड की ओर चले गए कैंपिंग करने क्योंकि पुलिस वहाँ उनको कभी नहीं ढूंढेगी और वही सेफ जगह होगी। हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ जाके सारे कैंपिंग का सामान निकालते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो असल में कैंपिंग करने आए हैं और गाड़ी के चारों ओर कैमरास भी लगाते हैं ताकि मॉनिटरिंग करने में ईजी हो। फिर रॉय चलते चलते थोड़ी दूर जाता है और बर्लिन को कॉल लगाता है और उसको बताता है कि फ्रांस के चारों ओर नाकाबंदी कर दी गई है 3 तरफा, जिसकी वजह से वो अभी बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए वो कैंपिंग लोकेशन पर आके छुप गए हैं। ये सुनकर बर्लिन कहता है कि ये बिल्कुल सही फैसला है। लेकिन उसके बाद रॉय बताता है कि कल रात को वो एक हार लेकर इल्लीगल रेसिंग करने चला गया था जश्न मनाने के लिए, लेकिन उस रेस में वो हार गया था। और जब बर्लिन पूछता है वो हार अभी किधर है तो जवाब में रॉय बोलता है कि वो हार अभी उस कार में है जो पेरिस के गलियों में घूम रहा है। वो कहता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि बर्लिन ने उसे एक कुत्ते के साथ कंपेयर किया था और उसे बोला था चुप रहने के लिए। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगा था और गुस्सा भी आया था और इस गुस्से की आग को निकालने के लिए वो रात को बिना बताए इल्लीगल रेसिंग करने चला गया। फिर बर्लिन बताता है कि इससे 2 चीज़ें समझ में आती है। पहली कि वो हार जिनके पास है वो खुद से पुलिस में तो रिपोर्ट करेंगे नहीं। दूसरी कि रॉय के अंदर शान है और उसके अंदर जुनून है जो कि किसी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि बर्लिन इससे काफ़ी इम्प्रेस था। हम देखते हैं कि बर्लिन ने एक और प्लान बनाया था कमील के दिल को जीतने के लिए। वो कमील के पास जाता है और कहता है पोलिनियाक के केस को लड़ने के लिए वो खुद पैसा देगा। और कमील ये सुन के चौंक जाती है क्योंकि उसे लगता था कि बर्लिन को उसका हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन तब बर्लिन कहता है कि वो ये सिर्फ कमील के लिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत दुखी थी और उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कमील के हस्बैंड जेल में है। ये सब सुनने के बाद कमील बहुत खुश हो जाती है। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं कीला और ब्रूस मिलकर टेंट लगाते हैं और फिर ब्रूस बाहर ही सो जाता है और कीला अंदर सोती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कैमेरॉन और रॉय जिस बंदे से रेस हार गया था, जिसने उनकी गाड़ी को ले लिया था, वो और उसकी गर्लफ्रेंड पकड़े गए हैं और पूछताछ के लिए उनको भी पुलिस स्टेशन ले गए हैं। उनसे गहनों के बारे में पूछने के बाद वो कहते हैं उन्हें गहनों के बारे में कुछ नहीं पता और ये गाड़ी उनकी नहीं है। और इस बड़ी चोरी के बारे में जानने के बाद वो आदमी कहता है कि शायद इतनी बड़ी चोरी करने के बाद उन दोनों का मन किया होगा एक जोशीले रेस में पार्टिसिपेट करने का।
ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या वो बता सकता है वो दोनों कैसे दिखते थे। वो बताता है कि वो दोनों 23-24 साल के हो गए और बंदे के हाथ में एक टैटू था और एक दस्ताना भी था। टैटू में हिरन की सींग जैसा कुछ ड्रॉ किया था। फिर वो उनके एथनिसिटी के बारे में पूछता है और वो बताते हैं कि वो लोग स्पेनिश थे और वो श्योर था क्योंकि वो भी स्पेनिश था। ये सुन के इंस्पेक्टर एक ऑफिसर को बोलती है यूरोपोल स्पेन को फोन लगाने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं जहाँ पर ब्रूस और कीला ने टेंट बिछाया था वहाँ बारिश होना शुरू हो जाता है और ब्रूस बाहर था इसलिए वो भीग रहा था। तो कीला उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि अगर उसे न्यूमोनिया हो जाता है तो मिशन फेल हो जाएगा और सारे गहने यही छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों सो जाते हैं। रात को जब केला बाहर निकलती है तब एक सांप आके उसको काट देता है, इसीलिए वो जल्दी ब्रूस को बुलाती है और ब्रूस वहाँ पर जल्दी आके उस सांप को पकड़ता है और देखता है वो जहरीला सांप है। ये देखकर ब्रूस जल्दी से एक चाकू लेकर आता है और जहाँ पर सांप ने काटा है वह एक कट लगाता है और फिर वो मुंह से वेनम को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा वेनम बाहर नहीं निकलता। इसीलिए ब्रूस चेक कर रहा होता है कि कहीं कीला की नसें की कलर तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन तब कीला बताती है उसके जीभ में स्वेलिंग हो रही है। ये सुन के ब्रूस घबरा जाता है और उससे कहता है क्योंकि उसको ले जाना पड़ेगा पास के गांव में ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ये सुन के कीला भी बहुत घबरा जाती है और फिर ब्रूस कीला को अपने पीठ पे बिठाकर दौड़ लगाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं स्पेन से एक सब इंस्पेक्टर आती है इस काम में मदद करने के लिए जिसका नाम होता है अलीसिया और वो कमिश्नर के साथ मिलके एक साथ काम शुरू करती है इस केस पर। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 के शुरुआत में हम देखते हैं ब्रूस केला को लेकर भाग रहा था क्योंकि उसको सांप ने काटा था और उसे जल्दी मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। दूसरी ओर हम देखते हैं अलीसिया और कमिश्नर तिजोरी की छानबीन करने चले गए। अलीसिया जब तिजोरी के अंदर गई तब वो ये देख के चौंक गई कि चोर अंदर आए 44 मिलियन यूरोस के गहने चुराए और फिर भी एक भी निशान नहीं है, कुछ तोड़ फोड़ के भी निशान नहीं है। इसीलिए उनको लगा कि वो लोग इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्हें पता ही ना चले कि चोरी कैसे हुई। और उन दोनों को लग रहा था कि शायद उन्होंने पोलिनियाक को बलि का बकरा बना दिया और दोष उस पे ही दे दिया ताकि वो लोग बच जाए। इसीलिए अलीशिया ने बोला कि उन्हें जल्द से जल्द पोलिनियाक से बात करनी होगी। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कमील और बर्लिन मिलकर पोलिनियाक से मिलने जाते हैं जेल में और वहाँ जाके कमील उससे बात करती है और बताती है कि एक अच्छा लॉयर अफोर्ड करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो उनके पास अभी नहीं था क्योंकि पोलिनियाक के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे, लेकिन वो पैसे बर्लिन प्रोवाइड करेगा। ये सुनकर पोलिनियाक कहता है कि नहीं वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो बर्लिन से अपने लिए पैसे नहीं ले सकता। लेकिन ये सुनकर बर्लिन कहता है कि वो ये पैसे उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए कर रहा है क्योंकि कमील को लगता है वो निर्दोष है, इसीलिए बर्लिन भी उसके साथ है। ये सब सुनने के बाद पोलिनियाक कहता है कि ठीक है वो राजी है पैसे लेने के लिए, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो ये पैसे एज अ लोन लेगा। ये सुनकर बर्लिन हंस देता है और कहता है ठीक है और कहता है हम तीनों मिलकर ये केस लड़ेंगे और उसे वहाँ से छुड़ा कर ले आएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं ब्रूस केला को लेके भाग रहा था। अचानक उसे सामने एक रोड दिख गया और रोड पे एक पुलिस की गाड़ी ने उनको देख लिया और फिर ब्रूस उन्हीं से जाकर मदद मांगने लगा। फिर वो सब मिलकर गाड़ी में बैठे और हॉस्पिटल की ओर निकल गए। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कमिश्नर और अलीशिया मिलकर किसी और को फोन लगाते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं बर्लिन को जो अभी भी कमील के घर पे है और वो दोनों साथ में टाइम बिता रहे थे कि तभी कमील की एक दोस्त उसके घर पे आके नॉक करती है। वो अपने साथ एक बच्चे को भी ले आती है, उसे कमील के पास छोड़ के जाती है बेबी सिटिंग करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रूस और केला हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं और वो लोग केला को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन अचानक केला के पॉकेट से पिस्तौल की मैगजीन गिर जाती है और वो पुलिस की नज़र में आते हैं। ये देखकर ब्रूस जल्दी से अपनी गन निकालकर पुलिस के माथे पर रख कर बोलता है कि वो दोनों ज़रा सा भी ना हिले। अब सीन शिफ्ट होता है और दूसरी ओर हम देखते हैं बर्लिन और कमील मिलकर एक लॉयर से डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे पोलिनियाक को छुड़ाया जाए। लेकिन लॉयर कहता है कि पोलिनियाक के अगेंस्ट जितने भी सबूत है वो जेल तो पक्का जाएगा, इसीलिए यही अच्छा होगा कि वो अपना दोष कबूल कर ले। लेकिन ये सुन के कमील को बहुत दुख होता है और
वो उससे पूछे ही जा रहा था कि कोई और उपाय है क्या, लेकिन जब लॉयर बताता है कि कोई और उपाय नहीं है तब वो रोते हुए चली जाती है। लेकिन तब बर्लिन लॉयर को बताता है कि उसे कुछ भी कर एक उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो बर्लिन उसके घर पे जाकर उसको मार आएगा। ये सुन के लॉयर बहुत घबरा जाता है और फिर चला जाता है। आगे हम देखते हैं जब रॉय घूम फिर कर वैन की ओर फिर से आता है तब उधर दमियान खड़ा रहता है और उससे पूछता है कि वो किधर था और क्या कर रहा था। तब वो जवाब में ये देता है कि वो थोड़ा घूमने गया था और बर्लिन से बात करने गया था। जब वो पूछता है कि बर्लिन किधर है अभी, तो वो जवाब में बोलता है कि वो अभी भी पेरिस में है। ये सुनकर दमियन बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसका पेरिस में होना मतलब खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वो जल्दी अपना पुराना सिम जला के एक नए सिम से बर्लिन को कॉल करता है और तब वो बताता है कि वो अभी भी पेरिस है कमील के लिए और वो अपनी ज़िंदगी उजाड़ने में व्यस्त है। ये सब सुनने के बाद दमियान कहता है कि वो खुद जा रहा है बर्लिन को ले आने के लिए। उधर दूसरी तरफ रॉय और कैमेरॉन के स्केचेस बनने शुरू हो जाते हैं और वो सारे पुलिस लोगों में बांट जाते हैं। ये स्केच देखकर कुछ पुलिस वाले उन दोनों को पहचान जाते हैं जिन्होंने उन्हें उस वैन में रोका था रोड ब्लॉक के उधर, और फिर वो लोग हेडक्वार्टर्स में उनको खबर दे देते हैं कि वो एक कैंपिंग साइट पर है। रॉय और कैमेरॉन रेडी हो जाते हैं बहुत पहले से और वो लोग वैन को रेडी करते हैं किसी भी वक्त अटैक होने से बचने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं बर्लिन उस बच्चे को लेकर घूमने निकला था जिसे कमील की दोस्त उसके घर पे छोड़ के गई थी और कुछ देर बाद उसे वापस ले आता है। हम देखते हैं कमील को थोड़ा थोड़ा बर्लिन पर शक होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो उसे हक करते टाइम उसके पॉकेट से उसकी रूम की चाबी चुरा लेती है और उसके बाद बर्लिन वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ ही देर बाद कमील अपने रूम से बर्लिन के रूम में चली जाती है जब बर्लिन उधर नहीं होता है और जाके की से दरवाज़ा खोलते ही वो जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है उधर टेलीस्कोप्स, बाइनोकुलर्स, सीसीटीवी मॉनिटर करने के लिए चीज़ें सब कुछ मौजूद है और सभी उसके रूम के ओर पॉइंट करती है। ये देखकर उसे सब समझ में आ जाता है और सब कुछ समझने के बाद वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसने बर्लिन को ट्रस्ट किया था। उधर केला की ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में थे रॉय और कैमेरॉन क्योंकि उनके उधर एक स्वाट टीम भेज दी गई थी जो उधर गन्स, शील्ड्स सब कुछ ले गए थे उन्हें पकड़कर ले आने के लिए है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 7 का अंत यहीं पर होता है। एपिसोड 8 यानी कि आखिरी एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एक स्वाट टीम जा रही थी कैमेरॉन और रॉय की लोकेशन पर यानी कि उस वैन पर अटैक करने के लिए। अचानक हम देखते हैं वैन की विंडो से एक गन निकलती है जिसे देखकर पूरी स्वाट टीम मिलके उनके ऊपर गोली चला देती है और वैन के चित्रे उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद गोलियां बंद होती है तब हम देखते हैं वैन के अंदर से एक मेगाफोन बाहर निकलता है जिससे कि रॉय बात कर रहा होता है और वो पुलिस को बताती है कि वो गोलियां मत चलाए और ये लोग कुछ गहनों के लोकेशन उन्हें बता देगी। तभी जब पुलिस लोग पूछते हैं कि गहनों के लोकेशंस किधर है तो रॉय एक फेक लोकेशंस उनको देता है जिसे सुन के कुछ पुलिस वहाँ पर चली जाती है। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि रॉय और कैमेरॉन उस वैन में थे ही नहीं। वो लोग एक अंडरग्राउंड टनल से गुजरते हुए एक दूसरी जगह जाके उठे थे। कुछ देर बाद पुलिस लोगों को थोड़ा शक होने लगा था, इसलिए उनमें से एलिशिया ने हिम्मत दिखाई और वैन का दरवाज़ा खोला और अंदर जाके देखा कोई नहीं है। जब उन्होंने कारपेट को हटाया तब नीचे देखा एक खुफिया टनल है जिससे उनको पता चल गया कि ये लोग उसी में से होकर गुजर के दूसरी जगह जाके उठे हैं। तो वो लोग भी इनके पीछे पीछे जाने लगे। दूसरी ओर रॉय और कैमेरॉन टनल से उठ के एक ट्रक के ऊपर जाके छुप गए और खुद के ऊपर एक पर्दा जैसा कुछ रख दिए जिससे कि उन्हें पता ना चले कि वो उधर है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उस टनल में से गुजर के वो पुलिस लोग भी आ जाते हैं और उनकी खोज करना शुरू कर देते हैं और वो लोग हर ट्रक की तलाशी ले रहे थे। जब उनकी ट्रक की बारी आई तब वो लोग वहाँ पर ऐसे छुपे रहे कि उन्हें पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई और फिर कुछ देर बाद ट्रक वहाँ से चल गई। दूसरी ओर हम ब्रूस को देखते हैं जो पुलिस की ओर गन लेकर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो पुलिस को पूछता है कि हॉस्पिटल के अंदर कॉल करने के लिए और पूछने के लिए कि केला कैसी है। जब अंदर से रिप्लाई आता है कि केला अब ठीक है और कुछ ही देर बाद उसको डिस्चार्ज कर देंगे, तब वो पुलिस को बताता है कि गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर घुसा देने के लिए और देखते ही देखते गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और वो केला के पास पहुंच जाती है और ब्रूस केला को उधर से लेकर गाड़ी में उन दो पुलिस के साथ चल बसते हैं।
दूसरी ओर हम देखते हैं कमिल बर्लिन के रूम से निकल के अपने दोस्त से मिलने जाती है और उसे जाके सब कुछ बता देती है और उसकी दोस्त ये सब सुन के इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखती है और कमिल को कहती है कि बर्लिन का राज सिर्फ कमिल को पता है और वो चाहे तो ये जाकर पुलिस को बता सकती है। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया बर्लिन से एक डील करने के लिए ताकि उन लोगों को भी उस पैसे का कुछ हिस्सा मिले। दूसरी ओर बर्लिन और दमियान उसके रूम में जाके सारे सबूत मिटा रहा होता है। तभी वो देखते हैं बाहर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। ये देखकर वो केला को फोन करते हैं और बताते हैं कि जल्दी होटल का सारा फुटेज और डेटा वाइप कर दो और सारे CCTVs उड़ा दो ताकि वो वहाँ से भाग सके। पुलिस रिसेप्शन में जाके उनके बारे में पूछने के बाद पता चलता है कि उन स्पेनिश लोगों में से 2 लोग कुछ ही देर पहले होटल में चेक इन किए थे और वो अभी भी रूम में है। ये सुनकर वो पुलिस जल्दी उनके रूम के ओर भागते हैं और वो लिफ्ट में जा ही रहे थे कि तभी बर्लिन और दमियान दौड़ते हुए ठीक उनके सामने से निकल जाते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता और वो इमरजेंसी एग्जिट से भेष बदल कर होटल की एक गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। फिर उन दोनों को 2 साइकिल मिलती है जिसकी मदद से वो लोग धीरे धीरे स्पेन की ओर चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो मेन रोड से जाएंगे तो उन्हें काफी खतरा है क्योंकि चारों ओर पुलिस ही पुलिस है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं वो लोग स्पेन पहुंच जाते हैं और एक विशाल बांग्लो में घुसते हैं जहां पर उनके बाकी साथियां यानी कैमेरॉन, रॉय, ब्रूस और केला भी मौजूद थे। वो सब जाके एक साथ मिलते हैं और जश्न मनाते हैं उनके जीत का। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत दिनों के बाद बर्लिन एक डेट पे आया होता है और हम देखते हैं बाहर उसे कोई देख रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि कमील होती है क्योंकि वो उसे फॉलो कर रही थी। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कमिल उससे मिलने जाती है और वहाँ जाके बर्लिन को बताती है कि वो उसके बिना रह नहीं सकती और उससे सब कुछ पूछती है कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने चोरी की और उसके हस्बैंड को जेल भेज दिया। बर्लिन ये सब खुल के बताने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और बर्लिन को ये पता नहीं था कि वो उसे एक्चुअली में रिकॉर्ड कर रही थी। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कमिल वापस आती है और आके बर्लिन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वो पैसे मांगती है, फिर अपना वो रिकॉर्डिंग चलाने ही जा रही थी, लेकिन तभी उसको पता चला कि उस रिकॉर्डिंग में एक्चुअली में उनकी कॉन्वर्सेशन थी ही नहीं, उसमें कुछ और गाने वगैरह बज रहे थे। ये देख के कमिल चौंक गई और बर्लिन ने उसे बताया कि जिस कैसेट्स में उसने रिकॉर्डिंग की थी वो कैसेट्स बर्लिन ऑलरेडी उसके घर से ले आके नष्ट कर चुका था, लेकिन बर्लिन उससे सच्चा प्यार करता था, इसीलिए उसने कहा कि वो पैसे देने के लिए राजी है और तब उसके पास जितने भी पैसे थे वो कमिल को दे देता है और कमिल और उसकी फ्रेंड मिलके वो पैसे लेकर चली जाती है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं बर्लिन दमियान से बात कर रहा होता है और वो उसको बताता है कि उसके पास जितने पैसे थे वो सब उसने कमिल को दे दिया है, इसीलिए एक नई चोरी करनी जरूरी है। ये सुनकर दमियान भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि उसको भी ये वेकेशन बहुत बोरिंग लग रहा था। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 8 यहीं पर ख़त्म होता है और हमको ये भी पता चलता है कि नेक्स्ट सीजन में एक और बड़ी चोरी होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तब तक के लिए अलविदा।